शास्त्रों में, पुराणों में समुद्र मंथन की घटना का वर्णन मिलता है। राक्षस और देवता यानी कि सुर और असुरों ने इस घटना को अंजाम दिया था। समुद्र का मंथन हुआ था अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से। मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत का प्रयोग किया गया था और रस्सी के रूप में भगवान शिव का जो नाग है यानी कि वासुकी नाग, उनका इस्तेमाल हुआ था। और जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा तो वहाँ पर भगवान विष्णु के अवतार कश्यप अवतार ने सहायता की थी ताकि वो डूबे ना और समुद्र मंथन संभव हो सके। इस घटना में एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, उन्होंने समुद्र का मंथन किया था। नाग के चेहरे की तरफ जो है वो राक्षस खड़े हुए थे और पूंछ वाले हिस्से की तरफ देवता खड़े हुए थे और उन्होंने समुद्र मंथन किया था। उसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे। सबसे पहले नंबर पर विष निकला था जिसे कालकूट विष या हल विष कहा जाता है। ये विष जब निकला तो वहाँ पर उसके धुएं से और वो फैलने लगा और उसके जो प्रभाव से विष के वहाँ पर चारों तरफ हाहाकार मचा। तो भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण किया जिससे वह नीलकंठ कहलाए। उसके बाद कामधेनु गायें निकली थी। कामधेनु गायें जो है वो ऋषि मुनियों को दी गई थी। कुछ शास्त्रों में वशिष्ठ जी को दी गई बताया जाता है। उसके बाद उत्शर्वा नाम का घोड़ा निकला था जो सफ़ेद रंग का होता था। इस घोड़े को असुरों के राजा बलि को दिया गया था। कुछ शास्त्रों में इसे इंद्र को दिया गया भी बताया जाता है। उसके बाद समुद्र मंथन से एरावत हाथी जो है वो इंद्रदेव को दिया गया था। एरावत हाथी के बारे में कहा जाता है कि उसके 4 दांत थे। उसके बाद कौस्तुभ मणि प्रकट हुई थी, बहुत ही सुंदर। ये जो मणि थी ये भगवान विष्णु को दी गई थी। उसके बाद वहाँ से कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर जो इच्छा कही जाए वो इच्छा पूरी हो जाती है। कल्प वृक्ष जब निकला था तो कल्प वृक्ष प्रकट हुआ तो कल्प वृक्ष स्वर्ग को दिया गया यानी कि इंद्र देवता को दिया गया, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। इसके बाद वहाँ से रंभा अप्सरा प्रकट हुई थी। कुछ शास्त्रों में अप्सराएं कहा जाता है, कुछ शास्त्रों में एक अप्सरा की बात है, रंभा। उसे भी स्वर्ग में देवताओं को दिया गया था। उसके बाद माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को चुना था। उसके बाद वारुणी देवी प्रकट हुई थी। वारुणी देवी जो है वो मदिरा को ही कहा जाता है, दैत्यों ने लिया था। इसके बाद जो है चंद्रमा प्रकट हुए थे और चंद्रमा को जो है भगवान शिव को दिया गया था। अब उन्होंने अपने मस्तक पर धारण किया था। फिर पारिजात वृक्ष प्रकट हुए थे। पारिजात वृक्ष जो है जिसे आज के टाइम में हार श्रृंगार भी कहा जाता है। पारिजात जो वृक्ष है वो भी स्वर्ग में इंद्र को दिया गया था और इंद्र ने वो स्वर्ग में लगा दिया था। उसके बाद जो है 5 जन्य शंख प्रकट हुआ था जिसे भगवान विष्णु को दिया गया था। उसके बाद भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे जो आयुर्वेद के जनक हैं। और 14वें नंबर पे उनके हाथों में, भगवान धन्वंतरी के हाथों में अमृत का कलश था। जिस कलश के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था वो अमृत का कलश आया था। कुछ शास्त्रों में बदलाव भी है। किसी पुराण में इनकी गिनती जो है वो 14 की बजाय 10 भी है, किसी में अलग है। इनका क्रम भी ऊपर नीचे किया गया है। कुछ शास्त्रों में कहीं ये भी कहा जाता है कि जो कल्प वृक्ष था और जो पारिजात वृक्ष था वे दोनों अलग अलग नहीं थे, वो दोनों एक ही थे। और ऐसे में फिर सारंग धनुष का नाम लिया जाता है कि वहाँ पर फिर वृक्ष एक ही प्रकट हुआ था जो कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और जिसे पारिजात के नाम से भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हमारे शास्त्रों में समुद्र मंथन से इन 14 रत्नों के बारे में बताया जाता है जो वहाँ से प्रकट हुए थे।